हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल इट्स स्टडी विद मी। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे अकाउंटेंसी थर्ड चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। और इसमें हम फॉर्मेट देखेंगे और एक सोल्यूशन भी करेंगे। और फर्स्ट फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट। और इसमें होगा पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसमें ही शेयर होल्डर फंड और ये शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंटीज। और सेकेंड वन है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और थर्ड नॉन करेंट लायबिलिटी, और इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और प्रॉब्लम में डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिटर करके भी आएगा। और डिफर्ड टोस लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसमें अदर्स नॉन करेंट लायबिलिटी करके भी क्वेश्चन में आएगा। ऐसे भी आएगा या ऐसे भी आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फोर्थ है करेंट लायबिलिटी, और इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म लोन। ट्रेडिंग पेएबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। सी अदर करेंट लायबिलिटीज, परपोज डिविडेंड। डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन एंड आउटस्टैंडिंग। और मैंने यहाँ पर पेंसिल में लिखा है ना, ये प्रॉब्लम में आएगा या लॉन्ग टर्म बोरोइंग करके आएगा या तो डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिटर करके भी आएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पर पेंसिल में लिखा है। और अब हम असेट साइड देखेंगे। फर्स्ट वन नॉन करेंट असेट्स, और इसमें फिक्स्ड असेट्स, और ये इंटेंजिबल असेट्स का है, मैंने ऊपर लिख दिया है। इंटेंजिबल असेट्स फर्नीचर, टूल्स, मशीनरी, ग्रॉस ब्लॉक। और नेक्स्ट है इंटेंजिबल असेट्स गुडविल, कंपनी कॉपीराइट, ट्रेड मेक्स पेमेंट। और नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी deferred tax assets. D long term loan and advance. Other non current investment, primary expenses. Current assets, current investment, short term investment. Inventories, direct or stock. Trade receivable, debtors या bills receivable. Cash and cash equipment, cash in hand or cash at bank. Short term loan and advance, prepaid expenses, other current assets. और अब हम प्रॉब्लम देखेंगे यानी कि क्वेश्चन। और इसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ विकास कंपनी लिमिटेड हैज ऑन 31st March 2018 हैज पर शेड्यूल्ड थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पर्टिकुलर और एंड अमाउंट। शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, 10% डिबेंचर 5 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख, बिल्स पेएबल 3 लाख, फिक्स्ड असेट्स 15 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख, कैश एंड कैश 3 लाख। अब हम सोल्यूशन करके फिर मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट सोल्यूशन करेंगे। और फर्स्ट सोल्यूशन में इन द बुक ऑफ विकास कंपनी लिमिटेड ऑन 31st March 2018 हैज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 करके आप हेडिंग लिख लीजिए। देन यहाँ पर पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट कॉलम डाल लीजिए। और देन यहाँ पर है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। सो हम इससे पहले ये लिखेंगे शेयर एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और ये फॉर्मेट है, और इसमें क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में शेयर कैपिटल है। सो फॉर्मेट में शेयर कैपिटल यहाँ पर है। सो हम ये हेडिंग लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। देन ये लिखेंगे फर्स्ट वन शेयर होल्डर। देन ये में शेयर कैपिटल कितना है, यहाँ पर है 10 लाख, शेयर कैपिटल 10 लाख। सो हम यहाँ अमाउंट कॉलम में शेयर कैपिटल 10 लाख करके लिखेंगे। और देन यहाँ पर है रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी फर्स्ट शेयर होल्डर क्या फंड में है, यहाँ पर है रिजर्व एंड सरप्लस। सो ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे, हम बी करके लिखेंगे। और रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 लाख है। सो हम यहाँ पर 5 लाख लिखेंगे। और देन हम ये लिखेंगे। अब क्वेश्चन में मनी एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंटी नहीं है, सो हम इसे नहीं लिखेंगे। अब हम ये लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यहाँ पर सेकंड करके हम शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये हेडिंग लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। और नॉन करेंट लायबिलिटी में
10% डिबेंचर है 5 लाख, सो हम इसे नोट अकाउंट करेंगे। फर्स्ट मंथ ये किसमें आएगा, इसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सो हम ये भी लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और इसमें कितना है 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है 5 लाख, सो हम यहाँ पर 5 लाख लिखेंगे। और ये हो गया नोट नंबर 1, सो हम यहाँ पर ये लिखेंगे किसमें है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग करके लिखेंगे। देन नोट नंबर कितना है, फर्स्ट 1 है, सो हम यहाँ पर अमाउंट कॉलम में 5 लाख लिखेंगे। और देन अब इसमें 3 में भी कौन सा भी नहीं आया है क्वेश्चन में, सो हम नेक्स्ट करेंट लायबिलिटी करके हेडिंग लिखेंगे। फोर्थ मंथ है करेंट लायबिलिटी, और करेंट लायबिलिटी में है बिल्स पेएबल, करेंट लायबिलिटी में आता है तो 3 लाख, और क्रेडिटर्स भी करेंट लायबिलिटी में आता है, सो 2 लाख। ये दो को भी हम ऐड करेंगे, टोटल आएगा 5 लाख। और ये आएगा ट्रेड पेएबल में, ट्रेड पेएबल में आएगा, सो हम यहाँ पर बी लिखेंगे ट्रेड पेएबल। और अब हम नोट अकाउंट में लिखेंगे कितना है ये नोट नंबर सेकेंड मंथ, सो ट्रेड पेएबल। क्रेडिटर्स कितना है 2 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख, हम इनर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख। और बिल्स पेएबल कितना है 3 लाख, सब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5 लाख। 5 लाख हम अब यहाँ पर लिखेंगे, नोट नंबर में 2 करके लिखेंगे, देन यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट लेंगे 5 लाख। अब हम इसे टोटल करेंगे, टोटल को हम क्या कहते हैं, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब हम इसे टोटल करेंगे 10 लाख, 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, 5 लाख कितना आया है 25 लाख। सो हम यहाँ पर टोटल इक्विटी लायबिलिटी में लिखेंगे, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिखेंगे 25 लाख। अब हम असेट्स करेंगे, लायबिलिटीज का हो गया है, अब हम असेट्स में करेंगे। अब यहाँ पर हम असेट्स करके हेडिंग लिखेंगे, और असेट्स में कौन सा आएगा फर्स्ट वन, नॉन करेंट असेट, सो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन करेंट असेट्स। और नॉन करेंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स आएगा, ये है 15 लाख, और बैलेंस शीट में है ये फिक्स्ड असेट्स, ये फर्स्ट में ही आएगा, सो हम यहाँ पर ये करके लिख के फिक्स्ड असेट्स लिखेंगे, और कितना है 15 लाख। और नेक्स्ट हम करंट असेट लिखेंगे, सेकेंड करंट असेट्स, और इसमें हम ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में आएगा, और उसमें ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, और कैश एंड कैश इक्विपमेंट वो है 3 लाख, ये दोनों भी ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, सो हम इसे नोट अकाउंट में करेंगे, ये दोनों भी ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, सो हम यहाँ पर ए ट्रेड रिसीवेबल और बी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और अब हम नोट में करेंगे, ये हो गया नोट 3, और इसमें करंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कितना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख, सो हम यहाँ पर डायरेक्ट आउटर कॉलम में लेंगे 2 लाख, यहाँ पर नोट 3 करके लिखेंगे, और यहाँ पर 2 लाख लेंगे। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है, सॉरी ये नीचे लिखना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लिखना है 2 लाख। और नेक्स्ट हम यहाँ पर सी लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विपमेंट, कितना है ये 3 लाख है, सो हम यहाँ पर 3 लाख लेंगे। अब इसे टोटल कीजिए, और इसे हम कहेंगे टोटल असेट्स।
15 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख करेंगे तो आंसर आएगा 20 लाख। सो हम यहाँ पर 20 लाख लेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट लिखना भूल गई थी। सो ये 5 लाख हम यहाँ पर लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख, अब होगा 25 लाख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।